नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं? खड़े हो जाइए और फिर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। एसएससी 2025 की हमारी फ्री पीवाईक्यू सीरीज चल रही है मेरे दोस्त गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। 25 चैप्टर हैं, 25 क्लास लूंगा, हर चैप्टर से 25 बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। आज की क्लास में अर्थमेटिक का नंबर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि करने वाले हैं कि नंबर 1 पे तो डिस्काउंट है जो हम आपको कल कराएंगे मेरे भाई। प्रॉफिट लॉस में आज तक एसएससी के पूछे गए मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट आस्क्ड बेस्ट 25 सवाल कराऊंगा। देखो, 1 घंटे की इस क्लास को अगर आप कर लोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि पूरा प्रॉफिट लॉस चैप्टर रिवाइज हो गया। जो काम आप खुद से 5-6 घंटे में करते हैं वो आपको 1 घंटे की क्लास करके देगी मेरे भाई। पूरी सीरीज आपको फॉलो करनी है मेरे प्यारे भाई। फ्री पीवाईक्यू सीरीज, बहुत क्वालिटी कंटेंट, बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस और जबरदस्त लेवल का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। 5 मिलियन होने वाले भाई, जल्दी जल्दी करवाइए। एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज के नाम से ऑलरेडी मेरे दोस्त हम यहां पर, हमारे प्यारे भाई एसएससी भी तो अरे बंद हो जा भाई। हाँ, हम मेरे प्यारे दोस्त इसमें परसेंटेज, रेशियो और एलजेब्रा ये 3 चैप्टर करा चुके हैं और आज हम प्रॉफिट लॉस करने वाले हैं, ठीक है ना। पीडीएफ में साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहा हूं, तो सब बच्चे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। जैसे एलजेब्रा की वीडियो के यहां लिंक है और उसकी पीडीएफ भी डली हुई है। भाई बहुत से बच्चे ऐसे, हमें नहीं देखनी वीडियो, हमें तो सर बढ़िया सवाल दे दो हम खुद बना लेंगे, तो पीडीएफ से यहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, आप टेस्ट लगाते रहे, मॉक टेस्ट। सीजीएल का पेपर होने वाला है बहुत जल्दी, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी होने वाला है सीजीएल का। एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, टेस्ट रैंकिंग हमारी एप्लीकेशन है, प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री कर रखे हैं। देखो, केवल सीजीएल की बात करूं तो 167 पेपर फ्री हैं 2019 से लेकर 2024 तक। हर साल जितने पेपर हुए सारे के सारे, और सेक्शनल भी करवा दिया। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश जो है सब अलग अलग करा दिया हमने, ठीक है ना। कोई भी एसएससी कैटेगरी में आपको कोई भी पेपर देना है, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सबके 5 साल के पेपर फ्री है मेरे प्यारे भाई। तो ये यहां से आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, ठीक है। आ जाइए। प्रीवियस ईयर के अलावा हमारी टीम ने बहुत सारे टॉपर्स को इकट्ठा करके जो 2023-24 में सिलेक्ट हुए 31 मॉक टेस्ट बनाए हैं मेरे भाई। पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ये भी आपको मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर को ही अपडेट करके, उनको मॉडिफाई करके नए सवाल फ्रेम करके डालेंगे, रेलेवेंट, लेकिन रेलेवेंट। बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखिए हमने मेरे भाई, उसमें बहुत टफ सवाल डाल देते हैं, बहुत आसान डाल देते हैं, जैसे कि उनको बस खाना पूर्ति करनी है, जैसे 100 सवाल कैसे भी पूरे करने। यहां ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऑलरेडी सिलेक्टेड आपके सीनियर जो हैं बच्चे, उन्होंने ही बनाया है, तो आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगी। 19 मई से शुरू हो रहा है, डेली एक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और इस सैटरडे संडे हम एक ऑल इंडिया लाइव टेस्ट भी कराने वाले हैं सीजीएल सीजीएल के लिए, वो भी आप जरूर देना। 299 में पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, लेकिन टेस्ट के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ यहां पे मिलेगा, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर आ जाइए बच्चे, शुरू करें। कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो भैया, तभी बनेगी बात। पहला सवाल देखिए, हम कोई फॉर्मूला वॉर्मूला में ज्यादा विश्वास नहीं करते, हम परसेंटेज रेशियो से आपको खेलना सिखाएंगे। चलो, पहला सवाल लाभ हानि का। एक वस्तु को 1032 रुपए में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। देखो, किसी सामान को 1032 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 648 रुपए में बेचने पर लॉस होता है। तो ऐसे सवाल में वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा मेरे भाई सीपी, इन दोनों के बीचों बीच की संख्या होगी, यानी कि इनका एवरेज। 1032 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ है जितना आपको 648 रुपए में बेचने पर नुकसान हो जाता है। तो सीपी होगा इनके बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या होगी। प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट सेम हो जाएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपको एवरेज लेना है, जोड़ के आधा करो तो क्या आएगा 1600 और 80, 1680 बटे 2 840 आ गया मेरे भाई, 840। ये 840 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। बात समझे। सवाल में आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट 30% है। भाई 840 रुपए के सामान को अगर 30% लाभ पर बेचा जाए
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरे भाई, आप मुझे बताओ। यही तो सवाल है, 30% प्रॉफिट पर बेचा जाए। हालांकि यूनिट रेट आप मैच कर सकते हो, 4 तिया 12, 2 आ जाएगा बी ऑप्शन। वैसे भी 840 का 30% क्या आएगा भाई, 252। 840 का 30%, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाता है, 252 जोड़ दो मेरे भाई, 1092 रुपए, 1092 रुपीज पूरा ही करके मैंने आपको बता दिया। 84 तिया 252, बिल्कुल बेसिक सवाल है, आना चाहिए मेरे भाई, रिपीट मोड पे आता है। एक आदमी ने एक पेन ड्राइव, शुरुआत में सवाल आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तो रिपीटर बच्चे परेशान ना हो, सबके लिए है। एक आदमी ने एक पेन ड्राइव 1674 में बेचा और उसे 7% का नुकसान हुआ। 11% प्रॉफिट कमाने के लिए पेन ड्राइव किस दाम पर बेची जानी चाहिए, यह मेरा सवाल है स्टूडेंट्स। बात को समझ गए? आप बोलोगे यस सर। देखिए, सीपी जो होता है, किसी भी सामान का जो क्रय मूल्य होता है स्टूडेंट, वो 100% होता है, 100%। प्रॉफिट होगा तो 100% से ज्यादा में बिकेगा, लॉस होगा तो 100% से माइनस कर देंगे, कम में बिकेगा। अब एक आदमी ने एक पेन ड्राइव 1674 रुपए में बेची। मैं आपको वन स्टेप सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। आदमी को 7% लॉस हुआ। 100% पे बच्चों, अगर 7% का लॉस हुआ, 100 में 7 घटाइए तो पेन ड्राइव बिकी कितने में, 93% में। ये 93% की वैल्यू है, 1674 रुपए 93% में बिकी। तो 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 93 से डिवाइड कर दो, ये 1% का मान आ गया। बोला 11% प्रॉफिट कमाने के लिए किस प्राइस पर बेचना चाहिए, 100% पे अगर 11% प्रॉफिट कमाना है तो 100 प्लस 11, 111% में बिकनी चाहिए। 1% की वैल्यू ये है, 111% की वैल्यू निकालनी तो 111 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, खेल खत्म। ये आंसर है, सिंपल सा। ठीक है जी। तो 111 तो 3 से चला जाएगा, 37 तिया 111 और ये 31 बार। ठीक है बच्चे, 31 पंजे 155, 12 31 14 124, तो 54 इंटू 37 आ गया मेरे प्यारे भाई। 54 इंटू 37 यानी कि 4 सत्ते 28, एंड में 8 आएगा यूनिट, तो 1998 आंसर आ गया। सी ऑप्शन इसका आंसर है बच्चों। इसमें कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, तो यूनिट से कैलकुलेशन देख लिया करो आप। आगे चलते हैं बच्चे। सवाल नंबर है 3। ये रेलवे सब इंस्पेक्टर का सवाल है, लेटेस्ट। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% का लॉस होता है। अगर इसे इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ये सवाल एसएससी में भी बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना है भाई। एक आर्टिकल का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस है। जब आप एक आर्टिकल को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचते हो तो आपको 19% का लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? मेरे भाई, किसी भी सामान का जो सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य है, वो 100% होता है। आप बोलोगे यस सर, 100% से जितना एक्स्ट्रा है वही आपका लाभ है। आप किसी सामान को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस, वास्तविक क्रय मूल्य के 3/8 पर बेचते हो, तो बटे 8 आ रहा है ना, तो बटे 8 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना एक आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 8 यूनिट, 8 मान लिया। तो आप सामान को बेचते कितने हो? सेलिंग प्राइस मैंने 8 मान लिया, तो 3/8 में 8 का 3/8 क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा मेरे भाई, ये 3 ही आ जाएगा। तो आप मेरे प्यारे भाई 3 यूनिट में बेचते हो, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी। जब आप सामान को 3 यूनिट में बेचते हो तो 19% नुकसान होता है। 100% के सीपी पे 19% नुकसान हुआ, 100 में से 19 घटाइए तो सामान बिका कितने में, 81% में बिका, यानी कि 27 गुना, ये 27 टाइम्स है। बोला है अगर सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 8, तो 8 के 60% में बेचेंगे तो 8 का 60% क्या होता है, 8 × 48, 4.8 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर 4.8। तो अगर आप सामान को 4.8 में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 4.8 की वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये भी 27 गुना होगी, ये भी 27 गुना होगी। ठीक है जी, 27 चौका 108 और 27 अट्ठे मेरे प्यारे भाई यहां पे आ जाएगा 216, ये 21.6, तो आएगा 129.6%।
129.6% में बिकेगा, 129.6%। सिंपल है। आप मुझे एक बात बताओ, 100% के सीपी का सामान 129.6 में बिका, 100% का सामान 129.6 में बिका, तो जो 29.6% एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन रहने दो, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 4। एमटीएस का सवाल है, हल्के मत देखो, हम तो कंप्लीट एसएससी को कवर कर रहे हैं ना भाई, जीडी भी है, एमटीएस भी है, सिलेक्शन पोस्ट भी है, सीपीओ भी है, प्री लेवल को पूरा ध्यान में रख के। एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची। अगर उसने 1056 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या है? देखो मेरे भाई, ये साइकिल का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, यही आपको निकालना है। ये बॉर्डर लाइन वाला सवाल है। एक आदमी अपनी साइकिल बेचता है 17% लॉस पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 17% कम में बेचता है, सीपी से 17% कम में। बोला अगर 1056 रुपए ज्यादा में बेचता साइकिल को तो 5% का फायदा होता। अगर साइकिल 1056 रुपए ज्यादा में बिकता तो 5% का प्रॉफिट होता। तो आप मुझे बताओ, 17% का लॉस 5% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? 17% का लॉस 5% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। पहले 17% का लॉस था, अब 5% का प्रॉफिट है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 22% का डिफरेंस आएगा। परसेंटेज में डिफरेंस है 22% का। रुपए में कितना डिफरेंस है? 1056 रुपए अधिक में बेचा, 1056 रुपए, 22% के लिए 1056 रुपए मेरे प्यारे भी। कितना? 22 चौक 88, कितना बच गया मेरे भाई? 12 5 17, 22 अट्ठे 176, तो 48 गुना आ गया। तो 1% की वैल्यू 48 आ गई। 100% की वैल्यू आपसे पूछिए 4800, 48 गुना होगा 4800 रुपीज। इस सवाल का आंसर है सीपी। ठीक है, खेल खत्म। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ नहीं करना था। आइए सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5 प्रॉफिट लॉस का। बनाओ जरा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक वस्तु को 3450 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट उसी आर्टिकल को 3120 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% अधिक है। अगर वस्तु को 3858.6 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। देखो मेरे भाई, जब हम किसी सामान को 3450 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर उसी सामान को 3120 रुपए में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। लेकिन 3450 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो 3120 रुपए में बेचने पर हुए लॉस से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 1/5, 1/5। हमें देखो पहले सीपी निकालना होगा, सीपी पता चलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो किसी सामान को जब आप 3120 रुपए में बेचते हो 3120 रुपीज में, तो आपको लॉस होता है। 3120 रुपीज में आपको लॉस होता है। जब उसी आर्टिकल को आप 3450 रुपए में बेचते हो 3450 रुपीज में, तो आपको प्रॉफिट होता है। सवाल में यह बड़ी प्यारी चीज कही गई कि 3450 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 3120 रुपए में बेचने पर हुए लॉस से 20% ज्यादा है। यानी कि अगर लॉस आपका 20% ज्यादा, लॉस से 20% ज्यादा प्रॉफिट है, 20% मतलब 1/5। अगर 3120 रुपए में बेचने पर मान लो 5 यूनिट का लॉस है, तो 5 से 20% ज्यादा क्या होता है? 5 का 20% 1 होता है। 5 से 1 ज्यादा 6 यूनिट का प्रॉफिट है। अगर ये 5 का लॉस हो रहा है तो 5 का 20% ज्यादा 6 होता है, 6 यूनिट का प्रॉफिट है। लॉस माइनस प्रॉफिट प्लस, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 6 यूनिट प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस पे 5 लॉस है। तो भैया डिफरेंस बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? कॉस्ट प्राइस से 6 ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 6 का प्रॉफिट, 6 यूनिट प्रॉफिट है, 5 यूनिट का लॉस है। डिफरेंस कितना है? 6 और -5 11 यूनिट का। रुपए में कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई?
ये 3450 में बिक रहा है, 3120 में। रुपए में कितना डिफरेंस है? 3450 में से 3120 घटाओ 330 रुपए का, तो 11 की वैल्यू 330 रुपए। ये माइनस करो 3450 में से 3120, यानी कि 30 गुना, 30 टाइम्स आ गया, 30 गुना। अब कहीं से भी निकाल लो, मैं पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूं। हालांकि जो स्मार्ट बच्चे हैं वो इतना भी नहीं लिखेंगे, पर समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। 30 गुना, ठीक है भाई। आप चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे से। अगर ये 30 गुना है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 150 रुपए। आप मुझे एक बात बताओ, किसी सामान को 3120 रुपए में बेचने से 150 का नुकसान होता है। किसी सामान को 3120 रुपए में बेचने से आपको 150 रुपए का नुकसान होता है। तो सामान का कॉस्ट प्राइस जो होगा 3120 से 150 रुपए ज्यादा है, 3270 रुपए का होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? यानी कि अगर आपसे केवल सीपी पूछा होता तो यह आंसर आ जाता 3270 रुपए। यहां से भी आ जाएगी सेम चीज, लेकिन सवाल एक लेवल आगे है कि भाई अगर 3270 रुपए सीपी है सामान की कीमत, इसको 3858.6 में बेचा जाए, 3858.6 रुपए में बेचा जाए, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो मेरे भाई ये कितना प्रॉफिट होगा जल्दी से आप मुझे बता दो, कितना प्रॉफिट है ये? 8 588.6 का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों ये, ठीक है जी। 8 15 में 7 गया 8, और ठीक है जी। और आपका ये हाँ 588.6 कितने पर? 3270 पर, यानी कि 20% से कम आएगा। 3270 का 20% ही 640 से आता, तो 20% से तो कम आएगा। देखो आप ऐसे देख सकते हो कि आपको 588.6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये दिखा, ये आपका प्रॉफिट है 588.6। दो ऑप्शन है 20 और 21। 3200 का 20% क्या आएगा? 640, लेकिन प्रॉफिट तो 588 का ही हुआ है, यानी कि 20% से कम आएगा। 16.66 होता है 1/6, 3270 का 1/6 क्या आएगा? 1/6, ये 6 से भाग ही नहीं होगा मेरे भाई। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 नहीं, 16.66 1/6 प्रॉफिट नहीं है, तो आंसर हो गया 18। ऐसे ऑप्शन से कर सकते हैं, वरना वो तो रास्ता है ही कि 588.6 का प्रॉफिट हुआ 3270 पर, परसेंटेज में कितना गुणा 100%, ये कैलकुलेशन करो। पर ये नहीं करना होता मेरे भाई, 20% से कम प्रॉफिट हुआ, 16.66 1/6, 3270 का 1/6 नहीं है, ये 1/18। आगे आओ, अगला सवाल है मेरे भाई CHSL 2022 प्री का क्वेश्चन है, बनाए। एक आदमी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा। एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे, दोनों आर्टिकल में से हर एक को 2695 का बेचा, यानी कि दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। इस लाइन का मतलब केवल इतना सा है कि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए सेकंड वस्तु को कितने % लॉस पर बेचना पड़ेगा अगर कुल लेन देन में, होल ट्रांजैक्शन में ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में, यानी कि दोनों आर्टिकल्स पे कुल मिलाकर ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, तो सेकंड वस्तु को कितने % लॉस पर बेचना पड़ेगा? देखो मेरे प्यारे भाई, यहां हम लिख लेते हैं सीपी, और ये हो गया बच्चों आपका एसपी। आपने पहली वस्तु को 18.75% प्रॉफिट और बेचा। देखो 6.25 का 3 गुना है, 625 का 3 गुना 1875, 6.25% 1/16, 18.75% 3 गुना है 3/16। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहली वस्तु का सीपी 16 है तो 16 पे 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई, तो बिकी कितने में? 19 में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होगी कि परसेंटेज में निकालना है। दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। अगर पहली वस्तु 19 में बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 19 में बिकेगी। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा कि नहीं? सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों आर्टिकल पे कुल मिला के ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ है। अगर पहले आर्टिकल पे 3 यूनिट का प्रॉफिट है तो दूसरे आर्टिकल पे 3 यूनिट का लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब एक वस्तु पे आपने 3 रुपए कमाया, दूसरी पे 3 का नुकसान हो गया, ओवरऑल 0 पे आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दूसरे आर्टिकल पे 3 का नुकसान हुआ, 19 में बिका, तो सीपी क्या होगा? 19 से 3 ज्यादा, यानी कि 22 उसका सीपी होगा।
तो 22 रुपए के सामान पे 22 के सीपी पे 3 का लॉस हुआ है मेरे भाई, तो 3/22 आ गया। 1/22 जो होता है वो सबको पता है 4.54% अप्रोक्स याद है, इसका 3 गुना है मेरे प्यारे भाई, ये यानी कि 13.5 के करीब आएगा ये ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा भैया। बढ़िया सवाल है, मस्त क्वेश्चन है, आगे आ जाइए। सवाल नंबर 7, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 के पेपर का बनाओ जी, कौन करेगा? कंचन ने 153 कुर्सियां बेची और 78 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। कंचन ने 153 कुर्सी बेच दी मार्केट में और 78 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। गेन and had a gain equal to selling price of 78 chairs. What is the profit percentage? सेलिंग प्राइस के बराबर मैंने मान लिया कि भैया एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹1 है। मान लिया कि एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹1, ये मैंने मान लिया। अब आपने मेरे प्यारे भाई 153 चेयर बेची, 78 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। भाई एक चेयर का सेलिंग प्राइस ₹1, तो 78 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 78 रुपए, यानी कि आपको 78 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने एक चेयर का सेलिंग प्राइस ₹1 मान लिया कि भैया एक चेयर का सेलिंग प्राइस ₹1 है, ये मैंने मान लिया। तो 78 चेयर का सेलिंग प्राइस 78 रुपए, तो 78 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट निकाला जाता है सीपी को बेस मान के। सीपी तो बताओ, सीपी क्या है भाई? एक बार बताओ, आपने 153 कुर्सी बेची हैं, एक कुर्सी ₹1 की बिक रही है, तो 153 कुर्सी बिकेंगी 153 रुपए की। आपने 153 रुपए की कुर्सी बेची, आपको 78 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई, तो आपने खरीदी कितने की होंगी? घटा दीजिए मेरे दोस्त, तो 5 आएगा, 75 में खरीदी होंगी, आप बोलोगे आंसर, यानी कि सीपी कितना होगा? 75। तो 75 के समान पे 78 का प्रॉफिट हुआ, 3 से कट गया मेरे प्यारे भाई 26/25। 1/25 होता है 4%, 1/25 होता है 4%, तो ये 26/25 यानी कि 26 का 4 गुना 104%। तो आपको 104% का लाभ हुआ, पहला ऑप्शन। बढ़िया सवाल है, ज्यादा डिटेल में लिख के बताया हमने, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 8, ठीक है ना। एक आदमी ने 11,520 रुपया में 2 भैंस खरीदी। एक भैंस को 15% लॉस पर बेचा, दूसरी भैंस को 19% प्रॉफिट पर बेचा। दोनों भैंस का सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस दोनों भैंस का सेम है। पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस बताओ। बहुत बढ़िया, देखो मेरे भाई, एक आदमी ने 2 भैंस खरीदी, मान लिया पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरी भैंस का कॉस्ट प्राइस बी है, सीपी। आपने पहली भैंस को 15% लॉस पर बेचा, पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस मैंने ए माना है। बताओ, हर सीपी 100% होता है, अगर 100% पे 15% का लॉस हुआ तो भैंस कितनी में बिकी है? 100 - 15। पहली भैंस अपने कॉस्ट प्राइस के 85% में बिकी, दूसरी भैंस पे 19% का लाभ हुआ। भाई 100% होता है सीपी, 100 पे 19% का प्रॉफिट होगा, तो 100 + 19 119% में बिकेगी। क्लियर है? यानी कि मेरे भाई, जैसे जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है दूसरी भैंस का, 19% का लाभ हुआ। अब बी का मतलब होता है 100% ऑफ बी, 100% पे 19% प्रॉफिट है, तो भैंस बी की कितनी? क्रिय मूल्य के 119% में। क्रिय मूल्य 100% होता है, 100% पे 19% प्रॉफिट हो गया, तो क्रिय मूल्य के 119% में दूसरी भैंस बिकी, और दोनों भैंस का सेलिंग प्राइस बराबर है। कर दो बराबर, 17 से 15 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, तो ये A/B आ गया। A/B मतलब दोनों भैंस के क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया जी, 7/5। दोनों भैंस के सीपी का रेशियो आ गया 7/5। दोनों भैंस का टोटल सीपी कितना है? 7 × 5 = 12, 7 + 5 = 12। जबकि दोनों भैंस खरीदी कितने में? 11,520 रुपए की खरीदी है दोनों भैंस टोटल, तो कितना है? 12 निम्मा 108, 7 12 × 72, 960 गुना 960 टाइम्स। तो पहली भैंस का क्रिय मूल्य 7 यूनिट, 7 की वैल्यू भी 960 गुना होगी, यानी कि 6300 और 420, 6720 आ गया, 6720 रुपीज आ गया पहली भैंस का सीपी। यह आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।
इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भी, हर बच्चे को आना चाहिए। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 9। करो, यूपीएससी सीडीएस के पेपर में सवाल आया है ये, बताइए जी। एक आदमी एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है, 15% का प्रॉफिट कमाता है। वह आर्टिकल वाई को 10% लॉस पर बेचता है। इन दोनों लेन देन के कारण उसे ना तो प्रॉफिट हानि होती है, ना ही कुल मिला के लाभ होता है। वाई का सेलिंग प्राइस क्या है? देखो मेरे भाई, एक आदमी ने दो वस्तु बेची, दोनों लेन देन पर यानी कि दोनों के ट्रांजैक्शन में ना तो उसे कोई प्रॉफिट और ना ही लॉस हुआ। यानी कि एक वस्तु पे देखो, एक्स को बेचा है प्रॉफिट पे, एक्स पे 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पे 10% लॉस हुआ। तो कहने का मतलब है कि एक वस्तु पे जितना प्रॉफिट है एक्स पे, वाई पे उतना ही रुपए का लॉस होना चाहिए। आपने सपोज एक वस्तु पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, दूसरे पे 10 रुपए का नुकसान हो गया, आपकी दुकान है, तो गल्ला कितने का रहा आपका? 0 का। नो प्रॉफिट नो लॉस, वही करना है। रेशियो मेथड भी है, बेसिक मेथड भी है, दोनों बता देते, दोनों नहीं एक ही बताते हैं, ठीक रहेगा। यहां लिख लेते हैं हम सीपी, ये एसपी, ठीक है जी। रेशियो बता देते हैं, ये आर्टिकल एक्स के बारे में है और ये वाई के बारे में है। मैंने सीडीएस का पूरा पेपर भी सॉल्व करा है, चैनल पे देखना आप। क्योंकि यहां सेलिंग प्राइस पूछा ना, थोड़ा टिपिकल हो गया। वस्तु एक्स को बेचा 15% प्रॉफिट में, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15% का प्रॉफिट हो 3/20, 3/20 मतलब 20 का सामान 23 में बिका, 20 पे 3 का प्रॉफिट और 20 का सामान 23 में बिका। वाई को बेचा 10% लॉस पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे 1 का लॉस हुआ, तो 10 का सामान बच्चों 9 में बिका, 10 का सामान 9 में बिका। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है, ही नाइदर लूजेस नॉर गेन्स इन द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, पहले आर्टिकल एक्स पे कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का। दूसरे पे कितना लॉस हुआ? 10 का सामान 9 में बिका, 1 का लॉस हुआ। भाई ये तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि एक्स पे जितना प्रॉफिट है वाई पे उतना ही लॉस होना चाहिए। अगर यहां 3 का प्रॉफिट है तो यहां भी 3 का लॉस होना चाहिए। तो इस पूरे रेशियो का 3 से गुणा कर दो, 10 तिया 30 और 9 तिया 27, बस खेल खत्म हो गया। आप ध्यान से देखो भैया, एक्स पे 3 यूनिट का प्रॉफिट है, वाई पे 3 यूनिट का लॉस है, ओवरऑल क्या आ गया? 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सब कनेक्ट हो गया। आपको एक्स का सेलिंग प्राइस दिया है और वाई का सेलिंग प्राइस पूछा है। वस्तु एक्स को कितने बेचता है? 34,500 में बेचता है। आदमी जो है वस्तु एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है। कितने गुना? 23 एकम 23 और 11, 23 पंजे 115, 1500 गुना। तो यहां भी 27 की वैल्यू भी 1500 गुना होगी, यानी कि 30,000 और 15 सत्ते 105, 10,500, 40,500 रुपए आ जाएगा। वाई का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो 40,500 रुपए का होगा, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग आगे आ जाते हैं। ये बताइए, एसएससी जीडी 2025 का 20% लॉस पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं। 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1540 में कितने केले बेचे जाने चाहिए? भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार केवल डाटा बदल के सवाल आता रहता है। सवाल का पैटर्न ये कि इतने आर्टिकल इतने रुपए में बेचने से इतना % प्रॉफिट लॉस है। बताओ कितने आर्टिकल हम इतने रुपए में बेचें कितना % प्रॉफिट लॉस हो। तो ऐसे सवाल को चाहे कितना भी मुश्किल सवाल आ जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, जबरदस्त ट्रिक है मेरे भाई हमारे पास। बेसिक से क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर करो, लेकिन उससे बेहतरीन तरीका है 20% के। दो केस दिए मेरे भाई, पहले केस को देखो आप, 20% लॉस पर आप 160 रुपए 50 केले बेचते हो। आप क्या 50 केले बेचते हो, यहां लिखने आपको आर्टिकल कितने रुपए में? 160 रुपए में। नीचे लिखने आपको रुपए, 160 रुपए। क्या होता है? 20% लॉस होता है। 100% पे 20% का लॉस हुआ तो बिका कितने में? 80% में। ये लिख दीजिए आप 80%। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है? हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर 1540 टू मेक 10% प्रॉफिट? हाउ मेनी बनाना, कितने बनाना बेचे जाने चाहिए? कितने आर्टिकल निकालने?
1540 रुपए में, जिससे 10% प्रॉफिट हो। 100% पे 10% प्रॉफिट हो यानी कि 110%। 100% पे 10% का प्रॉफिट हो यानी कि 110। 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110% में यही आ गया। ठीक है ना। तो परसेंटेज कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। ठीक है जी। 8 दूनी 16, 2 से हम 50 काट लिए 25 बार, और 11 से बच्चों हम लोग 154 काटे 14 बार। ये 14 गुणा 25 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। ठीक है भाई, यानी कि 350 आ गया 350। तो 350 आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। 350 बनाना बेचने चाहिए। चलिए अगला करेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 11। यह भी एसएससी जीडी का है और 2024 में रेलवे में वायरल सवाल रहा है ये, और जीडी में भी खूब आया है। 400 guavas were bought at 1230 per 100 and were sold at a profit of 880. Find selling price per dozen of guavas. देखिए हमने 400 अमरूद खरीदे। किस भाव से खरीदे हैं? हमने किस रेट से खरीदे हैं? 1230 रुपए पर 100, यानी कि 100 अमरूद 1230 रुपए के इस भाव से खरीदे। खरीदने के बाद हमने बेचे, हमें 880 का प्रॉफिट हुआ। बोला है एक दर्जन मतलब 12 अमरूदों का सेलिंग प्राइस क्या है। देखो भाई, पर 100 यानी कि 100 अमरूदों का आप प्राइस 1230 रुपए। आपने 100 अमरूद 1230 के खरीदे, तो 400 अमरूद कितनों का खरीदोगे? मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4800 और 120 ही आ जाएगा 4920 रुपए। आपने 4920 रुपए के 400 अमरूद खरीदे, उनको बेचा, 880 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 880 का यानी कि आपने बेचे कितने में मेरे प्यारे भाई? ये 100 हो गया, 5800 रुपए में आपने बेचे। 5800 आ गए। 5800 रुपए में आपने बेचे मेरे प्यारे भाई। लेकिन 5800 रुपए में आपने कितने अमरूद बेचे? 400 अमरूद खरीदे तो 400 बेचे होंगे। ये 400 अमरूदों का सेलिंग प्राइस 5800। एक अमरूद का क्या आएगा? बटे 400 कर दिया। एक दर्जन यानी कि 12 अमरूद का सेलिंग प्राइस क्या आएगा जी? 12 से गुणा कर दिया, आ गया 0 से 0 और 4 से 12 चला गया 3 बार। तो 58 तिया कितना आएगा? 150 और 24 174, तो 174 रुपीस पर डजन अमरूदों का सेलिंग प्राइस आ गया। आसान बात है। आगे आइए। एक टेबल को 11,480 में बेचने पर 18% लॉस होता है। अगर सेम टेबल को 15,540 रुपए में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। बहुत बड़े सवाल, जीडी के पेपर में आया है। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से सीपी निकालेंगे, जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, सीपी जो होता है क्रिय मूल्य, वो हमेशा 100% होता है। आपको ना परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो उसी पे ध्यान दो भाई। आपने एक टेबल को 11,480 रुपए में बेचा, एक टेबल को 11,480 रुपए में, आपको 18% लॉस हुआ। अगर 100% पे बच्चों 18% का लॉस हुआ तो टेबल बिका कितने में? 82% में। कॉस्ट प्राइस के 82% में बिका। अगर सेम टेबल को 15,540 रुपए में बेचोगे, सेम टेबल को, तो कितने परसेंट में बिकेगा? बस ये निकाल लो। 11,480 रुपए 82% के बराबर है। तो 1 रुपए कितना है? 82% बटे 11,480, 1% आ गया। आपसे पूछा 15,540 की वैल्यू। 15,540 रुपए की वैल्यू कितने? 15,540 से गुणा कर देंगे। बस यही आपको करना है। 0 0। देखो 82 में ना 41 से जरूर कटेगा। 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82, 18 14 बच गया 328, यानी कि 8 बार चला गया 28। ठीक है जी। 2 से 28 भी आपका हो गया 14 बार। तो कितनी बार जा रहा है? 14। 14 एक कम 14, फिर एक 14 एक कम 14, फिर 111 बार चला गया भाई। बहुत बड़े 111% में बिकेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 15,540 रुपए में सामान बेचोगे तो सामान कॉस्ट प्राइस के 111% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 111 में बिकेगा, तो 11% जो एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट होगा। 11%। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर आई है। सवाल नंबर 13। हाँ, आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे। देखो ये सवाल मैं हर बार कराता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल दोबारा भी आएगा, पता नहीं क्यों लगता है। आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे। इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं, उन्हें उठा के फेंक दिया।
बचे आमों को 5 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा, रिमेनिंग आम को बेचा 5 रुपया ईच, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 150 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे। बताओ कितने परसेंट आम आदित्य ने फेंके। एक बार बताओ, 1100 रुपए आपने खर्च किए और आपने 300 आम खरीदे, कुछ सड़े हुए उन्हें फेंक दिया। अब 1100 रुपए में से आम खरीदे थे, बाकी जो आम है जो सड़े हुए नहीं है, जो ठीक ठाक है, उन्हें 5 रुपए का आप एक बेच रहे हो, आपको 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप मुझे बताओ, 1100 रुपए के आम आपने आम खरीदे थे, 150 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपने आम बेचे कितने के? 1250 रुपए के। आप बोलोगे यस सर, 1250 रुपए के आम बेचे, और एक आम कितने का बेच रहे हो? 5 रुपए का बेच रहे हो। तो 1250 रुपए में आपने कितने आम बेचे होंगे? 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 250 आम बेचे। 1250 बटे 5, 250 आम आपने बेचे। अब एक बात बताओ, आपने आम खरीदे थे 300, बेचे आपने केवल 250, तो 300 में से 250 घटाओ, 50 आम कहां गए? 300 खरीदे थे, 250 ही बेचे, तो 50 आम कहां गए? ये 50 आम जो है आपने फेंक दिए। तो 300 खरीदे थे, उसमें से आपने 50 फेंक दिए, यानी कि 1/6। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 16:2/3% आम आपने फेंके, ये आंसर है। ठीक है, आसान सवाल था ये भी। ये बताइए सवाल नंबर 14 जीडी का। गिल एक ही दाम पर 2 कुत्ते बेचता है, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर। गिल भाई ने सेम सेलिंग प्राइस पर, समान विक्रय मूल्य पर 2 कुत्ते बेचे। एक पर 22% का लाभ हुआ, दूसरे कुत्ते पर 22% का लॉस हुआ। गिल का लाभ या हानि परसेंट क्या है? ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, गिल ने 2 कुत्ते बेचे सेम सेलिंग प्राइस पर। मान लीजिए एक कुत्ते पे x% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे x% का लॉस हुआ। अगर आप 2 सामान बेचते हो सेम सेलिंग प्राइस पर, एक पे x% प्रॉफिट होता है, दूसरे पे x% लॉस होता है, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, यानी कि दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में सारे सामान पर कुल मिलाकर आपको x² बटे 100% का हमेशा लॉस होगा। ओवरऑल आपको x² बटे 100% लॉस होगा। ये फॉर्मूला है, याद रखिए ये। अब गिल ने 2 डॉग बेचे, एक पे 22% प्रॉफिट, एक पे 22% लॉस, सेम दाम पर बेचे, ठीक है ना, एक ही मूल्य पर बेचे। तो ओवरऑल जो होगा, प्रॉफिट तो कभी होना ही नहीं है, लॉस होना है। कितना लॉस होना है? 22 का स्क्वायर 484 बटे 100, यानी कि 4.84% आपको लॉस होगा। सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये आसान सवाल था। आगे आइए, सवाल नंबर है बच्चों 15। A shopkeeper sells 1/4 of his item at 12% loss, 1/3 of remaining items at a profit of 44%, rest at a loss of 7%. What is his overall profit or loss percentage? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आदमी कुछ सामान खरीदता है, इतना सामान इतने % प्रॉफिट पे, इतना सामान इतने % प्रॉफिट पे, ये सामान इतने % प्रॉफिट लॉस पे, फिर पूरे सामान पे कितना लाभ या हानि हुआ, ऐसा सवाल अक्सर आता है। तो आप मेरे प्यारे भाई यहां पे ना, जो सामान है उस सामान की क्वांटिटी का आप रेशियो निकालो मेरे प्यारे भाई, अनुपात निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। एक दुकानदार मेरे प्यारे भाई क्या करता है? 1/4 गुड्स बेचता है 12% के लॉस पे, फिर 1/3 ऑफ रिमेनिंग का 1/3 यानी कि 1/3 बेचता है 44% प्रॉफिट पे, और बाकी रेस्ट सामान बेचता है 7% लॉस पे। तो देखो भाई, हमें यहां बटे 4 भी करना है, बटे 3 भी करना है। तो ऐसी संख्या जो 4 और 3 दोनों से कट जाए, 12। तो मैंने मान लिया कि आदमी टोटल 12 वस्तु खरीदता है, तो 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होता है? 3 आइटम उसने बेचे 12% लॉस पर, लॉस निगेटिव होता है। 12 में से 3 आइटम बेच दिए, ध्यान सुनिएगा, 12 का 1/4 होता है 3, 12 में से 3 आइटम बेच दिए, बटे 9, बचे 9, 12 में से 3 बेच दिए, बचे 9, तो रिमेनिंग का 1/3, 9 का 1/3 कितना होता है? 9 का 1/3 होता है 3 आर्टिकल उसने बेचे 44% प्रॉफिट पे, ठीक है।
फिर बचे कितने, 12 में से 3 और 3 6 बेच दिए तो बचे 6 आर्टिकल बेचे 7% के लॉस पे, 7% के लॉस पे। यही है ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना है मेरे भाई। तो आपने आइटम्स की संख्या का रेशियो ले लो। वैसे ये रेशियो और आसान हो गया, ये 3 से कट गया, 1:1:2, 1:1:2 आ गया, 3 3 6 मतलब 1:1:2, ये आ गया बच्चे, आ गया। अब आप मुझे बताओ कि पूरे ट्रांजैक्शन में कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालेंगे। यहां 1 का 12% लॉस हुआ, माइनस का 12, यहां 1 का 44% प्रॉफिट हुआ, 44, यहां 2 का 7% लॉस हुआ, 2 सत्ते माइनस का 14, तो 44 माइनस 12 और ये माइनस का 14 है। तो 44 में से क्या घटाओगे, 12 14 26 घटाओगे, 44 में से आप 26 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भी, 18% बचेगा। 18% का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने के समान पे टोटल, 1 और 1 2 और 2 4 के समान पे बटे 4, तो ये आया। तो 18/4 का मतलब 4.5%। अल्टीमेटली आपको 4.5% का प्रॉफिट हुआ और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। 1 का 12% माइनस का 12, 1 का 44% 44, 2 का 7% माइनस 14, सब जोड़ दिया, 18% प्रॉफिट। कितने के टोटल समान पर, 1 और 1 2 2 4 के समान पर बटे 4। आजे आजे, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है इसका। कुछ टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस 25,000 है भाई, कुछ टेबल लैंप है उनका सीपी 25,000 है। अगर दुकानदार इन टेबल लैंप को 900 रुपए पर लैंप की बजाय 1200 रुपए पर लैंप में बेचता है तो 15,000 रुपए अधिक मिलेंगे। यानी कि 900 रुपए का एक टेबल लैंप ना बेच के अगर हम 1200 रुपए का एक लैंप बेचते हैं तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर उसने 21% प्रॉफिट अर्जित किया हो तो 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, गजब क्वेश्चन। कुछ टेबल लैंप का कॉस्ट प्राइस 25,000 है। पहले ये तो पता चले कि टेबल लैंप है कितने, पहले ये तो पता चले कि टेबल लैंप हैं कितने। बस ये बोल दिया सवाल में तो कि भैया कुछ टेबल लैंप है, नहीं पता कितने हैं। उनका जो लागत मूल्य है वो 25,000 रुपए है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सवाल की वो सेकंड लाइन है। आप टेबल लैंप को बेचते हो, अगर आप एक टेबल लैंप 900 रुपए की बजाय 1200 रुपए का बेचोगे तो आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि आप कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे, 15,000 रुपए आपको अधिक मिलेंगे, कुल 15,000 रुपए आपको अधिक मिलेंगे। कब, जब आप एक टेबल लैंप 900 रुपए की बजाय 1200 रुपए का बेचोगे, यानी कि एक टेबल लैंप 300 रुपए ज्यादा का बेचोगे। यानी कि टोटल कितना एक्स्ट्रा मिला, 15,000 रुपए। एक टेबल लैंप का प्राइस आपने कितना बढ़ाया, 300 रुपए। तो टोटल में चेंज बटे एक टेबल लैंप के प्राइस में चेंज, डिवाइड कर दो। आपने एक टेबल लैंप 300 रुपए महंगा कर दिया, उसी की वजह से तो आपको कुल 15,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले। तो टेबल लैंप होंगे कितने, 15,000 बटे 300, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 50 टेबल लैंप है। क्लियर है। तो 50 आपके पास टेबल लैंप है और उनका क्रिय मूल्य 25,000 रुपए है। अगर 50 टेबल लैंप का सीपी 25,000 रुपए है तो एक टेबल लैंप का सीपी क्या होगा, 50 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, 500 रुपए। तो 500 रुपीज ईच टेबल लैंप का सीपी आ गया। सवाल में पूछा है 23 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस क्या होगा। भाई एक टेबल लैंप का क्रिय मूल्य 500 रुपए, 500 रुपए, 23 टेबल लैंप का सीपी क्या होगा, 23 से गुणा, ये आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा। एक टेबल लैंप का सीपी 500 रुपए है, 23 टेबल लैंप का क्रिय मूल्य क्या होगा, 23 से गुणा। लेकिन आपसे सीपी नहीं पूछा, आपसे पूछा 500 टेबल लैंप का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 21% लाभ पर बेचोगे। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% पे 21% लाभ कमाओगे तो आप 121% में बेचोगे, तो आप इसको 121% से गुणा कर दीजिए, बस ये आपका आंसर है। परसेंटेज से यहां 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है जी। 23 पंजे 115 गुणा 121, ये इसका उत्तर है।
ठीक है, 5 एकम 5, 5 यूनिट डिजिट आएगा बच्चों, ये आंसर तो है नहीं बिल्कुल भी। 11 का मल्टीपल आएगा, ये भी देख सकते हैं। ठीक है जी, 121 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल 11 गुणा 12 132, यानी कि इससे बड़ा आएगा, डी से बड़ा आएगा, तो ये बी ऑप्शन ही ठीक है। आप बिना कुछ करे भी सीधा देख सकते हो कि भाई अगर 21% प्रॉफिट कमाना है तो 121% में बिकेगा। 121% मतलब 11 का मल्टीपल, तो सही आंसर 11 से कटने वाला होगा। ये भी आप डायरेक्ट देख सकते थे बच्चों। आगे आ जाइए, अगला सवाल, सवाल नंबर है 17, प्रॉफिट लॉस का। मजा आ रहा है? अगर आपको मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। और ये भी बताना एंड में कि कितने सवाल आपसे सही हुए और कितने सवाल आपको मुश्किल लगे। कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ये लाइन बड़ी खास लग रही है भाई। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम। फर्स्ट आइटम को 20% प्रॉफिट में बेचा, सेकंड आइटम को 10% लॉस पे बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या है? देखो भाई, हम यहां पे रखते हैं सीपी और यहां पे रखते हैं बच्चों एसपी। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली पे 20% लाभ हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, दूसरी पे 10% लॉस हुआ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/10। 20% प्रॉफिट हुआ, 1/5 यानी कि 5 का सामान 6 में बिका। दूसरे पे 10% लॉस हुआ, 1/10 यानी कि 10 पे 1 का लॉस है, 10 का सामान 9 में बिका। पूछा कुल प्रतिशत लाभ हानि बताएं। लेकिन मेरे भाई सवाल में यह भी तो बोला गया है कि पहली आइटम का जो सेलिंग प्राइस है, पहले आइटम का सेलिंग प्राइस वो सेकंड आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यही बोला गया है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर ही तो कहीं नहीं है। यहां पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 6 है और दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 है, ये तो कहीं से भी सेम नहीं है। तो 6 और 10 को सेम करना पड़ेगा पहले, तभी सवाल सॉल्व होगा। 6 और 10 का एलसीएम होता है बेटा 30, तो 30 बनाने के लिए आप ऊपर 6 को 30 बनाने के लिए 5 से गुणा, 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 छिंग 30, हो जाएगा भैया 5 पच्चे 25, 5 छिंग 30। यहां 30 बनाने के लिए पूरे रेशो को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10 तिया 30 और 3 नाम 27। अगर बच्चों आप गौर से देखो तो ये इक्वल हो गया। पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दूसरे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो जो चीज सवाल में बोली है वो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा दोनों आर्टिकल पर कुल प्रॉफिट लॉस क्या है। दोनों आर्टिकल हैं कितने के? 25 + 30 55 के, सीपी 55 है। बिके कितने दोनों? 30 और 27, 30 + 27 मेरे दोस्तों 57 में बिके। यानी कि अल्टीमेटली दोनों आर्टिकल 55 के थे, 57 में बिके। तो आपको 2 का प्रॉफिट हुआ है, 2 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो लॉस वाला तो आंसर है ही नहीं। 2 का प्रॉफिट हुआ 55 के सामान पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ इंटू 100% निकाल लेते, चलो परसेंटेज में ही। 5 से जाएगा 100 20 बार, 5 से जाएगा बच्चों 55 11 बार, तो 20 दूनी 40/11 आ गया। तो 40/11% आपको प्रॉफिट हुआ। 11 तिया 33, 7 40, यानी कि 3 सही 7/11%। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन। आ जाइए, CHSL 2023 प्री का सवाल बनाओ, कौन करेगा? हाँ जी, देखो ऐसा नहीं कि आप सीधा ही सवाल स्क्रीन पर आए और आपने वीडियो आगे देखना शुरू कर दिया। आप पहले पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश किया करो। अगर कोई बच्चा इन मामूली सवालों को भी नहीं बना पा रहा, मैंने एक भी मेंस का सवाल नहीं लिया, ये सब प्री लेवल के, तो आपकी तैयारी बहुत वीक है बेटा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है खुद से। पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, अच्छे से सिलेबस पढ़ो, सारी टाइप कवर करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं? जैसे ये बुक है, प्रीवियस ईयर की ही है, कंपाइलेशन एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। अलग अलग नहीं लेना, एसएससी के सारे क्वेश्चन एक ही जगह हैं। प्री का भी है, मेंस का भी है, थ्योरी के साथ। 8000 क्वेश्चन है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो साथ साथ प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ,
तब जाके आपको प्रैक्टिस सेशन और फायदेमंद होंगे। चलिए, आकाश ने एक मोटरसाइकिल मेरे भाई नवीन को बेची 10% प्रॉफिट पे। नवीन ने विनय को बेची, विनय ने विशाल को बेची। विशाल ने 62,700 रुपए दिया मोटरसाइकिल का। तो आकाश के लिए मोटरसाइकिल का कॉस्ट क्या है? यह सवाल है सक्सिव का। एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को ऐसे बेच रहा है। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख के दिखा देता हूं। आकाश ने एक साइकिल बेची मेरे भाई 10% के प्रॉफिट पे नवीन को बेची, ठीक है। फिर नवीन ने मोटरसाइकिल 20% प्रॉफिट पे विनय को बेची। नवीन ने 20% के लाभ पर मोटरसाइकिल विनय को बेची। फिर विनय ने 5% के लॉस पर बेच दिया विशाल को। विनय ने इस मोटरसाइकिल को 5% लॉस पर बेचा है विशाल को, मेरे प्यारे भाई, विशाल को। अगर विशाल ने मोटरसाइकिल के 62,700 रुपए का पेमेंट किया, विशाल ने मोटरसाइकिल कितने में खरीदी? सेकंड हैंड बाइक है, सस्ती पड़ गई, 62,700 रुपए में ही खरीदी है। तो आकाश के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या था? देख पा रहे हैं, सक्सिव चल रहा है, आगे बेचते जा रहे हैं। फाइनल वैल्यू आपको दी है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछिए शुरुआत की। डाटा बहुत आसान है, रेशियो मेथड उड़ के आंसर देगा मेरे भाई। आकाश ने बेचा 10% प्रॉफिट पर 1/10, नवीन ने 20% प्रॉफिट पर 1/5, विनय ने 5% लॉस पर 1/20। फ्रैक्शन वैल्यू इजीली बन गई ना सबकी। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 का समान 11 में, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, 5 का समान 6 में। ऐसे रेशियो की गुणा करते जाओ। विनय ने बेचा 5% लॉस पर, 5% लॉस का मतलब 1/20, तो 20 पे 1 का लॉस हो, 20 का समान 19 में। ये आया बच्चे, क्लियर है? कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो रहने दो। हाँ जी, 2 से कट गया, 2 तिया 6 और 2 से आपका 20 चला गया 10 बार। तो 19 तिया 57 गुणा 11, 57 गुणा 11 आ गया मेरे भाई 570 और 57 यानी कि 627। और नीचे क्या आ गया मेरे दोस्तों? 10 पंजे 50, 2 सम 500। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आकाश के लिए प्राइस 500 है, अगर आकाश के लिए 500 था, तो फाइनली वो विशाल को बाइक 627 में बिकी। जबकि बाइक बिकी कितने में? 62,700 रुपए में बिकी। देखो पूरा 100 गुना है, पूरा 100 टाइम्स है मेरे प्यारे, 100 गुना। तो आकाश के लिए सीपीवी 500 का 100 गुना होगा, और 500 का 100 गुना आ गया जी 50,000 रुपए। सीधा सा डी ऑप्शन, 50,000 रुपए। अच्छा सवाल है, मजा आया? आगे आइए 19वां। ए ने बी को 4800 रुपए में घोड़ा बेचा, जिस पर 20% का लॉस हुआ। बाय लूजिंग 20%। ए ने बी को घोड़ा बेचा 4800 रुपए में, और भैया 20% का लॉस हुआ, ए को लॉस हुआ। फिर भाई बी ने घोड़ा बेचा सी को, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बहुत बढ़िया। बी ने घोड़ा सी को इस दाम पे बेचा है जिस दाम पे ए को 15% का लाभ होता। तो आपसे पूछा है बी का लाभ क्या है, यानी कि ये भी सक्सेसिव ही दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ए ने घोड़ा बी को बेचा, बी ने घोड़ा सी को बेचा, ठीक है। डाटा बहुत इजी है, 100 मान के बना लेंगे मेरे भाई। ए ने घोड़ा बी को बेचा 20% के लॉस पर, यानी कि अगर ए ने कोई घोड़ा 100 में खरीदा था, अगर ए ने कोई घोड़ा 100 में खरीदा था, तो बी को बेचा 20% लॉस पर, यानी कि 80 में। 100 में से 20 घटाई 80 में। फिर बी ने यह घोड़ा सी को बेच दिया मेरे प्यारे भाई, बी ने घोड़ा सी को, लेकिन उस दाम पर बेचा है जिस प्राइस पे बी सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। बताओ, ए ने घोड़ा 100 का खरीदा, अगर 100 पे 15% का लाभ कमाना है तो 115 में बिकना चाहिए। यानी कि बी ने सी को जो घोड़ा है वो 115 का बेचा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बी ने सी को इस कीमत पर बेचा है कि उस कीमत पे ए को 15% लाभ होता। ए का सीपी 100 है, 100 पे 15% लाभ होता, 115 का बेचा, ठीक है। तो आपसे पूछा बी को कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपसे पूछा गया है।
भाई बी ने 80 का घोड़ा 115 में बेचा तो बी को प्रॉफिट हुआ 35 का, 20 15 35। ए ने बी को घोड़ा बेचा 48 रुपए में, यानी कि बी ने 48 रुपए में घोड़ा खरीदा है ए से। तो 80 की वैल्यू 4800 रुपए है, 60 गुना। बी का प्रॉफिट हुआ जी 35 यूनिट, 35 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, यानी कि 2100 रुपए, 2100 रुपीज इस सवाल का बहुत बेहतरीन आंसर है, 2100 रुपए, डी ऑप्शन ठीक है। मजा आया? आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर है 20, ये बताइए सीजीएल 2022 का। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। अगर उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये सब ना फिक्स टाइप के सवाल हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई नया क्वेश्चन है। ये वो है जिनके आप प्रीवियस ईयर में कम से कम 20-30 सवाल सेम देख सकते हो अलग डाटा पे। तो अगर आपको इन सवालों को देख के अंदर से खुशी नहीं हो रही, देखे दिखाए नहीं लग रहे, यानी कि आपकी तैयारी ऊपर ऊपर से हुई है मेरे भाई, आपने ऊपर ऊपर से मजे लेके छोड़ दिया, ठीक है, गहराई में उतरे ही नहीं। तो मेरे दोस्तों फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखते ही तुरंत दिमाग में पूरा पैटर्न फिट हो जाना चाहिए। डाटा इजी है, 100 मान के उड़ाना है। किसी वस्तु की जब हम बिक्री करते हैं तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज 55% है। इनिशियल प्रॉफिट 55%, यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 पे 55% का प्रॉफिट है, 100 में 55 का प्रॉफिट है तो कितना में बिकेगा? 155 में। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 24% बढ़ जाता है। सीपी 100 है, 100 को 24% बढ़ाओगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 124 हो गया। भाई कॉस्ट प्राइस 24% बढ़ जाता है, सीपी 100 है, अगर आप 100 को 24% बढ़ाओगे तो 124 हो जाएगा। बात सही है। विक्रय मूल्य वही रहता है, सेलिंग प्राइस सेम रहता है 155 रुपए, सेलिंग प्राइस सेम रहता है 155 रुपए। नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा आप बताओ? आप 124 का सामान 155 में बेच रहे हो, 124 का सामान 155 में, ये तो रेशियो हो गया भाई, 31 से कट गया भाई, 31 चौका 124, 31 पंजे 155, सेलिंग प्राइस सेम रहा बेटा, पहले भी 155 था अब भी 155 है, लेकिन सीपी 124 हो गया। तो भाई अगर 4 का सामान अब 5 में बिका तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1/4 का प्रॉफिट है अब, 1/4 यानी कि 25%, 1/4% में 25% होता है। बताइए मजा आया? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 21, ठीक है, ये बताते चलो क्या आंसर है इस सवाल का। दूधिया वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। एक दूधिया है, वो मिक्स वाटर विद मिल्क, भैया दूध में वो पानी मिलाता है, चलो अच्छी बात है, दूध में पानी मिला रहा, वरना आजकल तो पानी में दूध मिलाते हैं दूधिया, जमाना बहुत खराब आ गया है। फिर वो मिक्सचर बन गया दूध पानी का, मिश्रण को वो प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। दूधिया कहता भाई साहब जिस भाव से मैं गांव से दूध खरीद के ला रहा हूं ना उसी भाव में बेच रहा हूं, प्योर प्राइस पे बेच रहा हूं आपको, प्योर मिल्क के प्राइस पे, कुछ नहीं कमा रहा। लेकिन फिर भी वो 28.33% कमा लेता है। क्यों कमा लेता है 28.33%? कि दूध में उसने पानी की मिलावट कर दी है। तो ये पूछा है बताओ कि मेरे प्यारे भाई वो मिल्क विद वाटर किस रेशियो में मिलाता है। देखो मेरे भाई दूधिया को 28.33% का प्रॉफिट हुआ, 28.33% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो ये आएगा मेरे भाई 20% प्लस 8.33%। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 20% होता है 1/5 और 8.33% होता है 1/12। इसे ब्रेक करके लिख लिया, 12 पंजे 60 एलसीएम और 12 5 17, 17/60 का दूधिया को प्रॉफिट हुआ। एक बात बताइए मेरे भाई, दूधिया गांव से दूध खरीदता है, पानी मिला के बेचता है, सीपी पर ही बेचता है, तो पानी तो फ्री फंड का है, खर्चा तो केवल दूध पे हुआ।
तो मेरे प्यारे भाई जितना उसने पानी मिलाया है वो सारा दूधिया का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अगर दूधिया को 17/60 प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 60 के मिल्क पे मेरे प्यारे 60 पे उसे 17 का प्रॉफिट हुआ है, 60 रुपए पे 17 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब अगर मिल्क 60 है तो उसमें वो 17 यूनिट पानी मिला के ग्राहक को देता है। तो मिल्क वाटर का जो रेशियो होगा वो यही आ जाएगा, डायरेक्ट 60:17 मिल्क वाटर का रेशियो। अगर आपको कतई नहीं आता मेरे भाई दूधिया का कंसेप्ट, तो आप चैनल पे जाइएगा हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। यहां पे मैंने मिल्क मैन के जितने भी टाइप बनते हैं, ये देखिए बेईमान दूध, एक 40 मिनट की क्लास है, इसमें सारे कंसेप्ट सारे टाइप मैंने आपको समझाए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको नहीं आता मिल्क मैन का कंसेप्ट तो पढ़ लीजिएगा। ये तो बेसिक सवाल है, और अच्छे सवाल भी मैंने सब बताया है उसमें। आगे जीडी का, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये भी इसी फ्लेवर का सवाल है। बेईमान दुकानदार है, बिल्कुल एकदम संत बन के दिखाता है, कहता भाई साहब मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं, जिस भाव से मैं किसान से दाल खरीदता हूं उसी भाव पर बेचता हूं, कुछ नहीं कमाता। लेकिन अपने तराजू में घपला करता है, वो ऐसे बाट का उपयोग करता है जिस पर वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम वजन है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, मान लीजिए अगर कोई ग्राहक मांगेगा उससे 25 किलो चीनी, अगर कोई ग्राहक जो है 25 किलो चीनी मांगेगा, 25 किलो, तो दुकानदार 25 किलो चीनी तोल के दे देगा, लेकिन एक्चुअल में वो 25 किलो तो है ही नहीं। 25 का 24% 6 किलो कम है, 25 से 6 कम है, यानी कि वो 19 किलो चीनी ही देगा एक्चुअली असलियत में। यानी कि दुकानदार ऐसी गड़बड़ कर रहा है कि 19 किलो सामान देकर 25 किलो का पैसा जो है ग्राहक से ऐंठ ले रहा है। तो दुकानदार का जो प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई, वो 6 का प्रॉफिट हुआ है 19 पर। बात समझे? आप बोलोगे यस सर। यानी कि वजन में बेईमानी करी, 24% की, प्रॉफिट हुआ 6/19, परसेंटेज में गुणा 100% ही आएगा। तो 600/19 है, 19 तिया 57, 3 जीरो आ गया, 19 एकम 19, बच गया 11, 31 सही, 11/19% का लाभ होगा, यही करेक्ट है। 31 सही, 11/19 सेकंड ऑप्शन। वजन में 24% घपला किया, प्रॉफिट हुआ 31 सही, 11/19। आ जाइए बच्चों, ठीक है ना। देखो ये सारे कंसेप्ट, छोटे छोटे जितने भी कंसेप्ट हैं, ये सब ये फिक्स टाइप के सवाल हैं। ये सब अर्थमेटिक क्लास नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। भाई अगर आपने किसी गलत जगह से पढ़ लिया, मास्टर ने पूरा पढ़ाया ही नहीं, आपको ऊपर ऊपर से बस सिलेबस उड़ा दिया है, फॉर्मूला कंसेप्ट बताया, आसान आसान चीजें करेंगे, भैया खेल खत्म, चैप्टर सिलेबस पूरा बाढ़ में जाओ, तो भैया आप दोबारा से पढ़ने की हिम्मत तो होगी नहीं आपकी वीडियो क्लासेस में। तो आप, या अगर आप कहीं नौकरी भी करते हैं, तो इस क्लास नोट्स में अर्थमेटिक के 2600 टाइप है, सारे के सारे लिखे हुए हैं डिटेल में, एग्जाम्पल के साथ, कंप्लीट थ्योरी है, बाइलिंगुअल। तो ये बुक से आप पढ़ लो। अगर आपका अर्थमेटिक वीक है, सारे टाइप कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। अगला सवाल है सीजीएल का। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट बताओ। बिल्कुल बेसिक सवाल। 850 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य किसके बराबर है? 595 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। इक्वल कर दिया। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताइए भाई, ये किससे कट रहा है? पहले तो 17 से कटेगा भाई, और 5 से भी कटा तो 85 से ही कटेगा ना, 85 से 10 बार, और 85 से कट जाएगा 7 बार। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये दोनों नंबर 17 से कटेंगे जरूर, क्योंकि 85 में 17 आता है और 5 से भी कट रहे हैं। क्लियर है? तो यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो डायरेक्ट आ गया भाई यहां पे 7/10, और जब सीपी एसपी का रेशियो आ गया, अब सवाल में कोई दम है ही नहीं। बताओ, प्रॉफिट ही होगा। 7 रुपए के सीपी का सामान 10 में बिका, तो 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों आपको 7 पर। 1/7 क्या होता है? 14.28%। ये 3/7 है, यानी कि 3 गुना, तो कितना प्रॉफिट होगा? 42.84% आ जाएगा ना, 42.84%। ठीक है जी। खत्म होने वाला है सेशन,
पीडीएफ में तुरंत टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत ज्वाइन कर लो। जो बच्चा बुक्स नहीं ले सकता वो भी परेशान ना हो, वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की सारी पीडीएफ फिर आपको फोन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीडीएफ भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सब डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, एसएससी की भी रेलवे की भी, साथ साथ डलवाते हैं जब भी कोई पेपर होता है। आओ, सिराज सेलिंग प्राइस पर 32% का लाभ कमाता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत बढ़िया सवाल है प्री के लिए। देखिए बच्चों, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, आपकी लागत पे। आप अपना पैसा खर्च करके लागत पे जो मुनाफा कमाते हो उसी पे परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है। लेकिन ये क्या बोला गया है, इस सिराज सेलिंग प्राइस पर 32% लाभ कमाता है, सीपी पर नहीं, एसपी पर। 32% का फ्रैक्शन वैल्यू 4% 1/25, 32% 8/25। सेलिंग प्राइस पर जो है प्रॉफिट कमाता है 32% सेलिंग प्राइस पर, यानी कि अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस 25 है तो उस 25 पे 8 का प्रॉफिट हुआ। अगर सेलिंग प्राइस 25 है तो 25 पे 8 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई। एक्चुअल लाभ परसेंट निकालना है, एक्चुअल मतलब कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट निकालना है। भैया आपने किसी सामान को 25 में बेचा, आपको 8 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना होगा, 17 का सीपी होगा, सीपी होगा 17, यानी कि 17 के सीपी पे आपको 8 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो 8 ही है, प्रॉफिट हो गया जी 8/17, और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, ये आ गया 800/17 जी। ये कितना आ गया मेरे भाई यहां पे, मुझे लगता है इसके कुछ ऑप्शन 4% 1/25 और 32% हो जाएगा 8/25, सीपी 17 आएगा, तो ये तो 17 चौक 68 ऑप्शन इसके गलत है भाई। इस सवाल के ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए 17 चौका 68, 12 बजाएगा 17 7 119, अप्रोक्स 47% के आसपास होना चाहिए, 47% के आसपास होना चाहिए, ऑप्शन रॉन्ग है इसके। ठीक है जी, ठीक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताओ, सवाल नंबर है 25 इस क्लास का मेरे प्यारे भी आखिरी सवाल। प्रॉफिट लॉस बेस्ट 25 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, पढ़ के मजा आया है, बेहतरीन रिवीजन हुआ है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम डिस्काउंट उड़ाने वाले हैं, और डिस्काउंट अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक आज के टीसीएस के अकॉर्डिंग। ये बताओ, सीटसेल में लेटेस्ट आया, एक व्यापारी 195 किलो गेहूं 4.5 रुपए पर किलोग्राम गेहूं के लाभ पर 10,260 में बेचता है। 15 केजी गेहूं का कॉस्ट प्राइस बताओ, निकटतम पूर्णांक तक अप्रोक्स में बताना है। चलो सहूलियतें, आंसर काफी दूर दूर हैं तो हमें अप्रोक्स करने में आसानी रहेगी। एक मर्चेंट मेरे प्यारे भाई 195 किलो गेहूं बेचता है 10,260 रुपए में, 10,260 रुपए में, और प्रॉफिट क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 4.5 रुपए पर केजी का प्रॉफिट होता है। तो क्या आप यहां से सीपी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक व्यापारी 10,260 रुपए में 195 किलो गेहूं बेचता है, तो 1 किलो गेहूं का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 195। ये सेलिंग प्राइस आ गया मेरे प्यारे भी पर केजी, ये पर केजी सेलिंग प्राइस आ गया। 10,260 रुपए में 195 किलो गेहूं बेचता है, तो 1 किलो गेहूं कितने बेचेगा, 10,260/195 सेलिंग प्राइस आ गया। अब हर 1 किलो गेहूं पे 4.5 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर सेलिंग प्राइस ये है 4.5 रुपए का प्रॉफिट होता हर 1 किलो में, अगर मैं इसमें से प्रॉफिट घटा दूं तो क्या 1 किलो गेहूं का कॉस्ट प्राइस नहीं आ गया, क्या ये सीपी नहीं आ गया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही तरीके से सीपी आ गया, कोई भी एक धेले की परेशानी इसमें नहीं है, ये सीपी आ गया बच्चों। बताओ कैसे आसान कुछ हो सकता है भाई। मैंने सेलिंग प्राइस में से 10,260 रुपए में 195 किलो गेहूं, 195 किलो गेहूं बेचा, 1 किलो का सेलिंग प्राइस क्या है बट 195, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दिया, 1 किलो गेहूं पे 4.5 का लाभ हो रहा है, तो ये 1 किलो गेहूं का कॉस्ट प्राइस आ गया। पूछा 15 किलो गेहूं का सीपी क्या होगा अप्रोक्स में, तो भाई इसको आप 15 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई भाई 15, ये आएगा। अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा पता है, 10,260
बटे 195 है। मुझे लग रहा है 15 से 195 कट जाएगा 13 बार। 15 एकम 15, 4 5, 15 13 बार। 13 गुणा 15 195 13 बार कट जाएगा। और ये 4.5 गुणा 15 तो हो गया 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 67.5। ठीक है, अब ये बताना है अप्रोक्स में, दबा के अप्रोक्स कर दो। 1 किलो का था, 15 केजी का पूछा था, 15 से गुणा। 13 से मेरे प्यारे भाई, 13 सत्ते 91, यानी कि 7 से तो कम ही आएगा भैया। 13 सत्ते 91, बच कितना गया 11, 116 बच गया, 116। फिर ये 13 निम्मा 117, 790 मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम? 13 सत्ते 91, 11 बच गया 116। अरे 116 को मान लो 117, क्या फर्क पड़ता? 13 निम्मा 117, 790 में से अगर 67.5 घटाऊंगा तो किसके करीब आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आएगा आपका 60 और 20 80, 722 के करीब आएगा। ए ऑप्शन ठीक है इस सवाल का आंसर। खेल खत्म। ठीक है जी, बताइए, इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता कुछ भी करने का। ठीक है भाई, तो हमें कैलकुलेशन का भी जो है अच्छे से ध्यान रखना है। निकटतम पूर्णांक तक पूछा है तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत पड़े। जब ऑप्शन में इतना फर्क आपको दे रखा है 100 रुपए का भी, तो आप हवा में उड़ाइए। खत्म हो गया मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट लॉस। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 26 सी पे 2023 का। ये आपका होमवर्क है। जितने भी बच्चों ने यहां तक क्लास देखी है, हर एक बच्चा मुझे इस सवाल का ठीक ठीक आंसर कमेंट में करके बताए। ठीक है मेरे भाई, तो हम पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। 25 क्लास मुझे करवानी है और बहुत जल्द, ये मैं प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि सीजीएल की नोटिफिकेशन आने से पहले ही हमारी पीवाईक्यू की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 600 से ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास तैयार हो जाएगा। एग्जाम जब आप देने जाओगे तो इनको ज़रूर रिवाइज करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करिएगा।